अहमद साहब ने बड़ी बढ़िया बढ़िया चेकलिस्ट बता दी है। आप उस चेकलिस्ट से कितना सहमत है कि इस चेकलिस्ट में जो सबसे ज्यादा नंबर लाएगा वही बनेगा अगला चेहरा? नहीं, वो देखिए, चूंकि अहमद साहब एक बड़े राजनीतिक दल के प्रवक्ता हैं और मैं चूंकि जर्नलिस्ट हूँ, बहुत सारी चीजें उनकी हो सकता है अपनी जगह उनकी सही हो, वो तमाम आरोप प्रत्यारोप भी लगा सकते हैं। हम चूंकि किसी राजनीतिक दल से नहीं है तो नहीं लगा सकते, लेकिन दो एक चीजें मुझे अमरजीत जी की ठीक नहीं लगी। अमरजीत जी हमारे छोटे भाई हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े सीनियर प्रवक्ता भी हैं। उन्होंने कहा कि सेना का अपमान तमाम विपक्ष के लोग कर रहे थे। मुझे लगा कि सबसे पहले तो मध्य प्रदेश में मंत्री साहब रहे, उन्होंने तो आतंकियों की बहन बता दिया था कर्नल सूफिया को। उसके बाद उसी मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम ने क्या कह दिया था कि प्रधानमंत्री जी के चरणों में पड़ी है पूरी दुनिया और पूरा सेना। तो मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी शायद, मुझे लगता है सेना का सम्मान में ये सब कसीदे पड़ रही होगी। तो सेना के अपमान और सम्मान की बात न की जाए तो ज्यादा ठीक है, क्योंकि डिबेट जहां है वहां रहे। और निश्चित रूप से राजनीति में तमाम उठापटक होती है। और बिहार का चुनाव चूंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है, वहां से उत्तर प्रदेश का जो मैसेज आएगा, क्योंकि बिहार से बॉर्डर से भी लगा हुआ, तमाम चीजें तय करेंगी। और राजनीति में बहुत कुछ इस समय भारतीय जनता पार्टी करने के लिए आतुर है। सबसे बड़ी चीज हम बताएं आपको, आप 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहे, 2024 के लोकसभा चुनाव में आपने कहीं भी आपकी कहां बात की? आप मटन, मछली, मंगलसूत्र, तमाम दूध में नींबू निचोड़ देंगे, बिजली कनेक्शन काट जाएंगे, तमाम ये सामान बेच रहे थे आप। महंगाई, बेरोजगारी, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, पेपर लीक, किसान, नौजवान की कोई चर्चा नहीं कर रहे थे। तमाम चीजें योजना गिना रहे थे आप। योजनाएं, सारी योजनाएं देश में पहले भी चलती नहीं। निश्चित रूप से जिन लोगों ने देश को आजादी के बाद से आज तक चलता आ रहा है, उन्होंने कुछ ना कुछ देश के लिए इस काबिल किया कि देश हमारा आगे बढ़ता रहा हो। आप बताइए, जो हालात आज है, पॉल्यूशन की खत्म कर रहा हूँ, जो हालात आज है, जैसा हमारी बहन है वंदना जी ने एक बात कही, 2047 में क्या आपको लगता है कि हमारा देश जो है विकसित गणराज्य बन जाएगा? क्या $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो सकती है? आप देखिए कहां दिखाई दे रहा है। क्या इन सब चीजों से हो सकता है? देश दुनिया में आप बताना चाहते हैं सबको, देश की पार्लियामेंट को बताइए, देश की 140 करोड़ जनता को बताइए ना, क्या हमने किया है वो दिखाई तो दे। तमाम नई सड़कों का जाल बिछा, तमाम योजनाएं आपकी अच्छी हैं, हम इसकी तारीफ करते हैं, क्योंकि वो आपने कोई एहसान नहीं किया। उत्तर प्रदेश की जनता से आप टैक्स ले रहे हैं, उससे उसका निर्माण हो रहा है। आप राशन दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को, उसके बाद भी तमाम चीजें आप कह रहे हैं। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, विकास की बात कर रहे हैं। जब 140 करोड़ में से 80 करोड़ घटा दीजिए, कितने लोगों को आप विकास कर रहे हैं? चंद लोगों का विकास हुआ, ये विकास नहीं होता। बिल्कुल, मैं आपके पास आता हूँ। आखिरी जरा